मेरी गारंटी है 99.99% लोगों को, चाहे वो फिजिक्स के टीचर हो, उनको मास नहीं पता क्या होता। ठीक है, अभी तुमको भी पता पड़ेगा। ठीक है, वो बात बाद में अलग है कि तुम बोल रहे हाँ ये तो पता था हमको, लेकिन वास्तविकता में नहीं पता होगी। मास क्या होता है, ध्यान से सुना। ठीक है, मास, तुम क्या समझते हो मास क्या होता है? तो तुमने बोला अगर डेफिनेशन देखोगे तो किसी किताब में से उठा लोगे, किताब में डेफिनेशन कुछ भी लिख देते हैं। अगर मैंने तुमसे बोला कि यहाँ पे डस्टर है, ये डस्टर, इसका मास है क्या, तो तुम्हारे दिमाग में मास का मतलब क्या आता है मालूम है? इसका वजन। ठीक है, दैट इज द वेट। तो बोलोगे नहीं, मास का हमारे मतलब आता है इसके अंदर के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मास है, इसके अंदर मास। ठीक है, इस डस्टर के अंदर मास है। तो तुमने क्या बोला कि मास इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट ऑक्यूपाई स्पेस, उससे वो जगह घेर लेता। ठीक है, जगह घेर लेता है, वो प्रॉपर्टी मास है। या उसने स्पेस ऑक्यूपाई करी, ऐसा कुछ बताया किसी ने, स्पेस ऑक्यूपाई करी। ठीक है, या फिर हम ऐसा बोल दें कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मास। ठीक है, कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो मास है, या फिर इसके अंदर मास है, ऐसा भी कुछ बोल सकते हैं। इस तरीके से कुछ कुछ कंसेप्ट्स बताएंगे कि इनसाइड इसके मास। तो सबसे पहले ध्यान से बताएं, ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट में हमने बोला कि इसके अंदर मास है। मास क्या होता है? तो तुमने बोला कि इसके अंदर मास होता है। इस ऑब्जेक्ट का मास है ना 10 किलो, मान लो इसका वजन 10 किलो है। 10 किलो तो नहीं है, मान लो 500 ग्राम है, तो या फिर 1 किलो है। तो 1 किलो जो वजन है अपन ने बोला, तो वो 1 किलो मास इसमें कहाँ है? तो तुमने बोला इसके अंदर है। ठीक है, तो ठीक है, अपन इसके अंदर चलते हैं। अंदर चलते हैं तो अंदर मिले हमें मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ध्यान से समझना, मॉलिक्यूल्स। अंदर जब मिले मॉलिक्यूल्स, तो तुमने इन मॉलिक्यूल से पूछा, इस डस्टर के मॉलिक्यूल से पूछा कि तुम लोग मास हो क्या रे, तुम लोग मास हो क्या? तो इनने मॉलिक्यूल्स ने बोला कि नहीं नहीं, हम मास नहीं है, हमारा मास होता है। तो उसी को मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स क्या बोल रहे हैं? हम मास नहीं है। ठीक है, हम उसके अंदर गए ढूंढने के लिए कि पार्टिकल या बॉडी के अंदर मास होता है, क्योंकि सभी बोलते हैं कि बॉडी में मास होता है। ऐसे ही तो बोलते हैं हिंदी में, बॉडी में मास होता है। अब बॉडी में मास होता है तो होता कहां है? तो किसी ने बोला कि भाई अंदर होता है, तो हम अंदर चले गए। अंदर चले गए तो अंदर कौन मिले? मॉलिक्यूल्स मिले। तो हमने मॉलिक्यूल से पूछा कि भाई ये बताओ कि तुम मास हो क्या? तो मॉलिक्यूल ने बोला नहीं भाई, हम मास नहीं, हमारा मास होता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, जो कि मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। हमारा मास होता है जो कि मॉलिक्यूलर मास होता है, हमारे अंदर मास होता है। ठीक है, यही बोलेगा ना, हमारे अंदर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास होता है, हमारे अंदर होता है। हमको लगा कि और अंदर जाना पड़ेगा शायद, तो और अंदर चले गए। और अंदर गए तो अंदर क्या मिले? एटम मिले। एटम, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते, इसका मतलब ये एटम मिले। ऐसे कैसे? एटम्स। तो हमने एटम्स से पूछा कि तुम लोग मास हो क्या रे? तो उसने बोला नहीं नहीं, हम मास नहीं है, हमारा मास होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी उसने मना कर दिया कि मैं मास नहीं हूं, मेरे अंदर मास होता है। ठीक है, मेरे अंदर मास होता है। ऐसा किसने बोला? कि एटम ने बोला कि मेरे अंदर मास होता है, और उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। तो भैया यहां पे भी हमको मास नहीं मिल पाया, यहां पे भी मास नहीं मिल पाया। तो हार के अपन अंदर चले गए, क्योंकि सभी ये बोल रहे हैं कि हमारे अंदर मास है। मैं भी बोल रहा हूं कि मेरे अंदर मास है, तो अंदर ही जाएंगे। तो अंदर गए तो प्रोटॉन मिला, न्यूट्रॉन मिला। न्यूट्रॉन से पूछा कि भाई तुम मास हो क्या? तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं मास नहीं हूं, मेरा मास होता है। ठीक है, अरे सबका मास होता है, सबके अंदर होता है, ये है कहां है ये मास? किसको मास बोल रहे हैं अपन? तो बेसिकली हमारे दिमाग में जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है कि ये जो टुकड़े हैं, इसको अगर अपन यूं करके यूं पीस दें ऐसे बारीक से, तो जो टुकड़े होते हैं वो मास है। वो मास नहीं है, उनमें मास होता है। ठीक है, उनमें मास होता है। तो बेसिकली मास है क्या? तो ध्यान से समझे, मास इज अ प्रॉपर्टी, इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट अ फिजिकल थिंग। ठीक है, फिजिकल साइंस में रखा गया उसको, लेकिन इट इज अ प्रॉपर्टी। ये क्या है? ये प्रॉपर्टी है। मास इज अ प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या? बंगला गाड़ी नहीं। प्रॉपर्टी का मतलब ये उसकी विशेषता है। ठीक है, क्या है मास? उसकी विशेषता है। विशेषता हिंदी में भी लिख दूं ताकि कुछ तो समझ में आए। प्रॉपर्टी है, विशेषता है, जिसके कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है।
ठीक है, वो प्रॉपर्टी जिसके कारण ये दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द मास. इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट्स. इट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट्स. अनदर ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की जो उसके अंदर क्वालिटी है, जो विशेषता है, उसके कारण वो कहलाता है मास. ठीक है, अब देखो ये क्या चीज है. तो ये वैसा ही है जैसे मैंने किसी से पूछा कि भाई तुम सच्चे इंसान हो कि नहीं हो, तो तुमने बोला हाँ हम तो सच्चे इंसान हैं. ठीक है, तो ठीक है, ये तुम बना दिए यहाँ पे. तुमने खुद ने बोला कि मैं सच्चा इंसान हूं, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि सच्चा इंसान है. तो मैंने पूछा कि सच्चाई कहां है. क्या पूछा, सच्चाई कहां है तुम्हारे, तो उसने बोला मेरे अंदर. ठीक है, तुमने क्या बोला, सच्चाई मेरे अंदर है. ठीक, बस अब मुझे मौका मिल गया, अब मैं सच्चाई ढूंढ के रहूंगा तुम्हारे अंदर. ठीक है, अब मैंने कहा इसको लिटाओ ऑपरेशन टेबल पे और काटो इसके पेट, अंदर देखें सच्चाई निकलती है क्या. क्योंकि बोल रहा है कि मैं सच्चा इंसान हूं, तो मैंने पूछा सच्चाई कहां है, तो बोल रहा है कि सच्चाई मेरे अंदर है. अंदर है मतलब ढूंढूंगा. फिर मैं अंदर अंदर जाके ढूंढा, पेट खोल दिया, कुछ नहीं निकला, आते निकली. ठीक है, दिल खोल दिया, उसके अंदर बोले दिल का सच्चा इंसान है, तो दिल में सच्चाई होगी. दिल ही खोल दिया, 4 वेंट्रिकल आर्टिकल पता नहीं क्या क्या निकले बायोलॉजी के, लेकिन सच्चाई नहीं निकली. सेल तक पहुंच गए अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया निकला, परंतु सच्चाई नहीं निकली. ये सच्चाई फिर होती कहां है. ये एक विशेषता है जो उसके अंदर होती है पर अंदर नहीं होती. आई बात समझ में. इस तरीके की चीज है मास, कोई दिखने वाली चीज नहीं है ये. जैसे इस इंसान के अंदर कोई दिख नहीं रहा कि ये सच्चा है कि झूठा, इसके अंदर होगी सच्चाई. इसके अंदर होगा कि ये मेहनती है, इसके अंदर होगा कि ये अच्छा इंसान है. जो भी है वो उसकी अच्छाई, सच्चाई, मेहनती सब अंदर है उसके अंदर. दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज, दैट इज विशेषता. और ये जो विशेषताएं हैं, यही तो विशेषता है मास भी. क्या विशेषता है कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को खींच लेता. ठीक है, ऑब्जेक्ट को खींचता है. इसके लिए इसके अंदर मैं थोड़ी देर के लिए क्या करूं, ये डस्टर को यहीं रखूं और इसमें एक स्विच लगा दूं, ऑन ऑफ स्विच ऑफ मास. ठीक है, क्या लगा दूं इसमें, स्विच, ऑन ऑफ स्विच ऑफ मास. यहां पे ऑन और यहां पे ऑफ, और ये स्विच लगा दिया मैंने. किसका स्विच है, मास का स्विच है. और इससे काय को कनेक्ट कर दिया, डस्टर को कनेक्ट कर दिया. दिख रहा है. ठीक है, यहां पे नहीं दिख रहा तो नीचे ले लेते हैं. ये डस्टर को कनेक्ट कर दिया इस स्विच से. ये ऑन ऑफ स्विच है और ये डस्टर ऐसा है, ये मास लिखा है ना, ये डस्टर है. अब जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो ये ऐसा का ऐसा दिखेगा. ठीक है, अभी ये जैसा डस्टर वैसे ही दिखेगा. मैंने यदि इसको ऑफ कर दिया तो भी ये डस्टर ऐसा का ऐसे दिखेगा. ठीक है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट को खींच रहा था, ये खींचेगा नहीं. अब ये ऑब्जेक्ट को खींच रहा था मतलब क्या, ये अर्थ को खींच रहा था और अर्थ इसको खींच रही थी. एक्शन रिएक्शन पेयर था. तो ये तो अर्थ को नीचे से ऊपर नहीं खींच पाया, लेकिन अर्थ पावरफुल है, उसने इसको खींच लिया. लेकिन जैसे ही मैंने इसकी प्रॉपर्टी ऑफ करी, इसने खींचना बंद कर दिया. इसने खींचना बंद कर दिया तो मैं अगर इसको छोड़ भी दूंगा यहां पे, तो ये ऐसा का ऐसा यहीं पे अटका रह जाएगा. ये नीचे नहीं खींचेगा क्योंकि इसका वेट 0 हो जाएगा कि mg में से m 0 कर दिया मैंने. वैसे ऐसा होगा नहीं, प्रैक्टिकली नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी समझा रहा हूं समझने के लिए कि मैंने ऐसा ऑन ऑफ स्विच लगा दिया कि मैंने इसकी प्रॉपर्टी मास ही खत्म कर दी. तो तुमको क्या मैं बोलूं कि अगर इसके मैं मास खत्म कर दूं तो तुम्हें क्या समझ में आता कि गायब हो गया होगा. अभी तक यही समझ में आता था, मास खत्म हो गया इसका मतलब गायब हो गया होगा. नहीं, ऑब्जेक्ट रहेगा, उसकी खींचने की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी. ये इंसान ऐसा का ऐसा ही रहेगा. ये सच्चाई से बेईमान हो सकता है, वो इसके अंदर चेंज होगा, इसके फिजिक्स में कोई चेंज नहीं होने वाला. ये समझ में आई बात. मास, तो मास क्या है, मास इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स अनदर ऑब्जेक्ट. लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं, क्योंकि इसके दो पार्ट्स होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मासेस. अब तुम बोलोगे कौन सी, हम तो 12वीं में आ गए, पहली बार सुन रहे हैं, रिपीटर बैच में पहली बार सुन रहे. 2 तरह के मास, हम तो एक ही तरह के मास समझते हैं. अच्छा समझाता हूं. ठीक है, देखें, मास 2 तरीके के कैसे. ठीक, पहला जो मास है, मान लो कि मैंने लिखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv². मैंने लिखा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh. ठीक है, मैंने लिखा न्यूटन का फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r². न्यूटन का फोर्स m1 m2 अपॉन r². ठीक है, यहां पे भी मास, इसको एक m ले लूं, मान लो इसको m डैश कर दूं, तो ये भी मास है m, ये भी मास m है, ये भी मास m. मुझे बताओ कि अगर मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट 2 किलो का है, यह ऑब्जेक्ट कितने किलो का है, 2 kg का है, तो इस फॉर्मूले में
मास की जगह 2 kg रखोगे भाई? 2 kg का ऑब्जेक्ट 2 kg रखेंगे, और क्या है? इस फॉर्मूले में मास की जगह 2 kg रखोगे, इस फॉर्मूले में भी मास की जगह 2 kg रखोगे, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी जमीन से हाइट मिल जाए तो। क्या ये जो 2 kg यहां रख रहे हो और यहां रख रहे हो और यहां रख रहे हो वो सेम है? अब तुम सिर खुजा रहे होगे कि ये क्या बात है, सेम है? हाँ सेम है, और क्या 2 किलो का ऑब्जेक्ट है, उसी का तो मास रखते हैं अपन इसके अंदर। बस यही इसी को बोलते हैं फिजिक्स के कंसेप्ट्स, जो अगर आपके क्लियर नहीं है तो बहुत मुश्किल है उस फिजिक्स में इंटरेस्ट आना। आपने अभी तक ये नहीं जाना कि इसके में जो मास रखा जाता है वो अलग टाइप का मास है, इसमें जो मास रखते हैं अलग है, इसका मास अलग है। इन दोनों में से कोई एक सेम भी हो सकता है, लेकिन आपस में अलग अलग मास। अब अलग अलग मास क्या होते हैं? ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने बोला इनर्शिया, इनर्शिया सुना है तुमने? तो हमारे पास एक इनर्शिया फॉर्मूला होता है mk² बोलते हैं अपन उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। याद है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², रेडियस होता है mr², इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक, इसका मास इस वाले के मास से अलग है। अब ऐसे कैसे अलग है? वो तो 2 किलो का ऑब्जेक्ट तो 2 किलो ही रहेगा ना। ये कैसी बात बता रहे हो आप? सुनो ध्यान से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मासेस। ठीक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मासेस। नंबर वन ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल मास। नंबर 2 इनर्शियल मास, इनर्शियल मास। मास इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जैसा मास है वैसा का वैसी चार्ज। ठीक है, नहीं तो चार्ज जैसे ही बोलते हैं ना कि एक छोटा चार्ज है तो लोगों को लगता है एक चिंगारी, जुगनू टाइप दिखने लगता है उसको, चिंगारी हवा में दिखने लगता है। कुछ नहीं है, चार्ज इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी, वो अंदर छुपी हुई है, दिखती नहीं है। वो जो दिखता है वो ऑब्जेक्ट है, वो चार्ज नहीं है, वो चार्ज उसके अंदर है। ठीक है, तो मास क्या है? 2 प्रकार के, ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास में क्या अंतर है? तो ग्रेविटेशनल मास एक प्रॉपर्टी है, जैसे सच्चाई थी ना, तो एक आदमी में 2 प्रॉपर्टीज हो सकती है ना। जैसे सच्चा भी हो सकता है और ये वीर भी हो सकता है, ब्रेव। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम क्या? वीरता। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसका नाम क्या? सच्चाई। तो क्या एक आदमी में 2 प्रॉपर्टी हो सकती है? तो उसका आंसर है हाँ, हो सकती है। एक आदमी में 10 हो सकती। ठीक है, तो मान ले कि इस आदमी में 2 प्रॉपर्टी है, सच्चाई और वीरता। ठीक है, ये सच्चा भी है, वीर है। अब हमने पूछा कि 100 में से कितना सच्चा है? तो सच्चा है मतलब 90 भी सच्चा है तो काफी है आज के जमाने के हिसाब से, और वीर मान लो कि 80 है तो भी ठीक है। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं 100 में से 100 वीर होगा, महाराणा प्रताप, और सच्चा पूरा इंसान होगा जैसे राजा हरिश्चंद्र, वो 100 में से 100 है, तो ऐसा थोड़ी हो, थोड़ा कम भी होगा तो भी सच्चा ही कहलाएगा। आजकल तो चलता है 33 पे पास हो जाता है इंसान। ठीक है, तो मास कितने प्रकार के? ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है। ठीक है, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है, अट्रैक्ट करता है दूसरे ऑब्जेक्ट को। ये इसकी विशेषता है, जैसे सच्चाई। ठीक है, जिसमें वो सच्चा बोलता है। दूसरी उसकी जो प्रॉपर्टी है इनर्शियल मास, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इनर्शिया शो करता है। इनर्शिया का मतलब होता है अपनी जगह से हिलूंगा नहीं। ठीक है, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट डू नॉट ट्राई टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इवन इट डज नॉट ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहता हो तो वो जहां है वहीं पड़ा रहेगा। जैसे डस्टर है, यहां पटक के गया आज, ठीक है, जमीन पे, 10 साल बाद आएंगे, 20 साल बाद आएंगे, तुम अपने बच्चों के साथ आओगे, यहीं पड़ा मिलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस पे किसी ने फोर्स नहीं लगाया। दैट इज कॉल्ड द इनर्शिया। इनर्शिया मतलब क्या? वो वहीं के वहीं पड़ा। आ रही बात समझ में? तो इनर्शिया का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी, हिंदी में बोले तो आलस। ठीक है, यानी आलसी लोग होते हैं उनको इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया है उसमें। तो मास में 2 प्रॉपर्टी होती है, एक वो दूसरे को खींचता है, दूसरा वो वहीं पड़ा रहना चाहता है। हमारे अंदर भी होती है, जैसे रात में पानी पीने की इच्छा हुई, बिस्तर में लेटे हुए, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही। उठने की इच्छा नहीं हो रही को क्या बोलेंगे? इनर्शिया, पड़ा हुआ है। और पानी किसी से मंगा लिया खींच के, उसको क्या बोलेंगे? ग्रेविटी है, ग्रेविटी। ठीक है, तो पानी दूसरे से मंगा लिया ग्रेविटी से, खुद वहीं पड़े हुए हैं। ऐसा कैसा हर मास में होता है, वो वहीं पड़े रहना चाहता है, और दूसरा वो दूसरे को अट्रैक्ट करना चाहता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, इसलिए 2 अलग अलग टाइप के मास होते हैं एक ऑब्जेक्ट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है
कि इस आदमी में दो प्रॉपर्टी है, सच्चाई और वीरता। तो मैंने पूछा सच्चाई कितनी है, तो तुमने बोला कि सच्चाई है 90 और वीरता 80। तो जब मुझे फॉर्मूले में वीरता लिखनी होगी तो मेरे को लिखनी पड़ेगी वीरता 80, ठीक है। सच्चाई कितनी है इसकी 90, सच्चाई इसमें है 90 और वीरता कितनी है 80, जो भी इसकी यूनिट हो आगे, ठीक है। सच्चाई है ना 90s और वीरता है ना 80v। तो अगर मेरे को फॉर्मूले में वीरता का फॉर्मूला यूज करना है कि आदमी कितना वीर है, इसने कितने लोगों को मारा काटा, तो हम इसके अंदर वैल्यू डालेंगे 80। लेकिन हमको ये पूछना है कि ये सच्चा कितना है, तो हमको उसके अंदर वैल्यू क्या डालनी पड़ेगी 90। लेकिन मान लो कि ये जितना वीर है उतना ही सच्चा है, हमेशा अगर जितना वीर है उतना ही सच्चा है। तो तुमसे बोला कि भाई सच्चाई की बात बताओ कि ये कितना सच्चा है, तो तुमने बोला 90, वीर कितना है वो भी 90, और फॉर्मूले में अगर वीरता आ रहा हो, फॉर्मूले में वीरता कहीं पे आ रहा हो और तुमने 90 डाल दिया सच्चाई वाला, ठीक है, तुमने सच्चाई वाला 90 डाल दिया, तो गलत तो नहीं होगा ना, ठीक है। बस यही की यही प्रॉब्लम यहां पे है। ये मास ग्रेविटेशनल जितना है उतना ही इनर्शियल मास होता है। ये वैल्यू वाइज सेम होते हैं, क्योंकि वो जितना आलसी होता है उतना ही ज्यादा वो अट्रैक्ट करता है। तुम जितने आलसी होगे पड़े रहोगे उतना ही दूसरे से पानी अट्रैक्ट करके मंगवाओगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मास एक जैसा वैल्यू वाइज होता है, लेकिन अपन उसे कंसेप्चुअली गलत समझ लेते हैं कि ये एक ही चीज है। हम ये समझ लेते हैं कि जो सच्चा होता है वो वीर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो सच्चे नहीं होते फिर भी वीर होते हैं। ये जो क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, डॉन्स जो होते हैं मुंबई में, वो बहुत वीर होते हैं। अरे कहीं भी गोली चला देते हैं, उनको डर थोड़ी लगता है, लेकिन वो सच्चे थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो सच्चा इंसान वीर हो या वीर इंसान सच्चा हो ऐसा जरूरी नहीं, और दोनों की वैल्यूज बराबर बराबर ऐसा भी जरूरी नहीं। लेकिन यहां ऐसा है बाई चांस, इसलिए कंफ्यूजन है, ठीक। अब आपको समझ में आई बात। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास। अगर कोई पूछेगा ग्रेविटेशनल मास क्या, तो बोलना कि उसकी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी को बोलते हैं। अगर किसी ने पूछा कि इनर्शियल मास क्या, तो बोलना उसके आलसी पने की पढ़ा है तो पढ़ा ही है, चलना ही नहीं चाहता, तो उसको अब मैं उसको जो है वो थोड़ा सिस्टमैटिक लिखा देता हूं। तो बहुत ही शॉर्ट में लिखाऊंगा, समझने की बातें होती हैं, ये लिखने की नहीं होती। बहुत ही शॉर्ट में बस इतना लिख लो कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ मासेस। पहला नंबर पे मास जो है वो कौन सा है, मासेस टू टाइप्स के, एंड मास इज द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी, और कौन सी प्रॉपर्टी होती है, तो जरूर लिखें इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी। ऊपर चमक रहा है थोड़ा, नीचे लिख देता हूं, इंटरनल प्रॉपर्टी। मास इज एन इंटरनल प्रॉपर्टी। टू टाइप्स ऑफ मास। नंबर वन कौन सा, ग्रेविटेशनल मास। नंबर टू पे कौन सा, इनर्शियल मास। इनर्शियल मास ग्रेविटेशनल मास के कारण क्या करता है, ग्रेविटेशनल मास के कारण क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसके लिए ये इसकी अट्रैक्टिंग प्रॉपर्टी है, अट्रैक्ट करता है। इनर्शियल मास के कारण अपनी जगह से नहीं हिलना चाहता, मींस नॉट मूव, डू नॉट वांट टू मूव, या नो मूवमेंट। और मूव हो गया तो फिर कांस्टेंट वेलोसिटी चलता ही जाएगा, ये भी इनर्शियल मास की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी का काय में डालूं, इसमें डाल दूं, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहां पे वैल्यू वाइज दोनों सेम है, वैल्यू वाइज, लेकिन चीजें अलग अलग हैं। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², और ग्रेविटेशनल मास का एग्जांपल हो गया F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r², ठीक है, m1 m2 अपॉन r², ये m डैश अपॉन r², ये हो गया इसका ग्रेविटेशनल, ठीक। तो यहां तक समझ में आई बात। तो हमको ये पता पड़ गया मास क्या होता है। मास एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जो अंदरूनी रहती है। इसी तरीके से चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली अपन समझ रहे हैं चार्ज।